हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट। सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ सके इजीली। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उसको कट कर दिया गया है। तो पहले मैं एक सर्कुलर वायर बनाता हूँ। देखिए, ये रही सर्कुलर वायर। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर दिया गया है। कट करने के बाद ये एक ऐसी वायर बन जाएगी जैसे मैंने नीचे एक लाइन बनाई है वैसी। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना भी होगा उतनी ही इस वायर की लेंथ होगी। तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, बिकॉज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो रेडियस की जगह पे 3 लिख दिया। 3 × 2 = 6 और 6 पाई हो गया ये। अब बोला गया है कि इस वायर को, जो ये आपको दिख रही है वायर, इट इज़ बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ हूप। अब इस वायर को एक हूप के सरकमफ्रेंस पे रख दिया गया है। ये रहा हूप। दूसरे कलर से बनाता हूँ। देखिए, ये रहा हूप और इसके सरकमफ्रेंस पे रख दी गई है ये वायर। मतलब कि जैसे कि सपोज़ ये थी वायर और हमने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया है। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हूप है उसका रेडियस कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर दिखाता हूँ मैं। देखो, ये जो रेडियस है ये है 48 सेंटीमीटर। आर इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये लेंथ अभी हमने देखी थी कितनी थी? 6 पाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, हमें वो एंगल निकालना है। लेकिन एंगल निकालना कैसे है? एंगल बोला गया है एंगल निकालना है डिग्रीज़ में। और थीटा इज इक्वल टू L/R एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। बस उसमें ये होता है कि जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा। इसलिए इस फार्मूले को यूज़ करके जो भी एंगल आएगा हम उसको किस में चेंज कर देंगे? डिग्रीज़ में। एल कितना है यहाँ पे? एल है 6 पाई। रेडियस कितना है? 48। 6 × 8 = 48। तो ये पाई/8 रेडियन आया है। अब अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 180/पाई से, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, और 2 × 4 = 8 और 2 × 90 = 180। 2 × 2 = 4, 2 × 45 = 90। तो ऊपर बचा सिर्फ 45, नीचे बचा 2। तो ये हो जाएगा 45/2 डिग्री। अगर आप इसको डिवाइड करोगे और QR/D की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 डिग्री। हाफ को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, जिसकी वजह से 30 मिनट्स हो जाएगा। अगर आपको लगा कि ये कैलकुलेशंस कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आई, तो आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं। इसका मतलब जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप रेडियंस को डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल is equal to the length of the arc of a semicircle having the same radius. Express the angle of the sector in degrees, minutes and seconds. देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है बस। पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, सबसे पहले सेक्टर बना देते हैं। ये हो गया हमारा सेक्टर। अब सेक्टर का ये, इसको बोलते हैं रेडियस।
इसको भी बोलेंगे कि ये भी रेडियस है, और इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल बोलते हैं। यहाँ पर थीटा होगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा आर प्लस आर, 2r प्लस एल। और हमको एक फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर थीटा। मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, ये जो पेरीमीटर आया है ये किसके इक्वल है? इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। मतलब अगर मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया तो उसकी जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क होगी, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगी, और इसका रेडियस सेम है। मतलब जो रेडियस हमने पहले लिया था स्मॉल आर, वही रेडियस इसका होगा। अच्छा एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2πr। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी 2πr का आधा, मतलब कि हो जाएगी पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 2r प्लस आर थीटा है, ये किसके इक्वल होगा? इस वाली लेंथ के, और ये लेंथ है पाई आर। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वल कर दिया पाई आर के। इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं आर से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि आर एलिमिनेट हो जाएगा पूरे में से। यहाँ से भी आर हट गया, यहाँ से भी आर हट गया, यहाँ से भी आर हट गया। तो ये आ जाएगा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई है पाई माइनस 2। लेकिन ये जो थीटा की वैल्यू आई है पाई माइनस 2, ये फिलहाल रेडियन में आई है, और क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें एंगल निकालना है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में। तो अब हम इस एंगल को चेंज करेंगे किस में? हम इस एंगल को चेंज करेंगे डिग्रीज़ में। तो वो मैं यहाँ लेफ़्ट में करके दिखाता हूँ। देखिए कि जो पाई माइनस 2 रेडियन आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 अपॉन पाई से, ताकि ये डिग्री में चेंज हो जाए। पाई को पहले मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से, बाद में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स 180 अपॉन में पाई, पाई की जगह लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7 इक्वल टू 180 माइनस 2 वन ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। अब ये हो जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन में 11। ठीक है, अब इसको दोबारा से आप डिवाइड करोगे और क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में करोगे, और फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको 180 में से माइनस कर देना, 180 डिग्री में से। 180 में से माइनस करने का मतलब होता है 180 डिग्री हमारा एक कंप्लीट एंगल है, उसमें से माइनस कर देंगे इस 1260 अपॉन 11 का जो भी डिग्री, मिनट और सेकंड वाला जो आंसर आएगा। तो जब आप इसको चेंज कर दोगे वो आ जाएगा 114 डिग्री, 32 मिनट्स और 44 सेकंड। और जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, 27 मिनट्स और 16 सेकंड्स। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 centimeter long. How far does its tip move? How far does its tip move in 40 minutes? अब क्वेश्चन का मतलब समझिए। मिनट हैंड है वॉच की, वॉच दिखने में कुछ ऐसी होती है, वॉच बना दिया हमने। अब इसकी जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सपोज स्टार्टिंग में वो यहाँ पर थी ऐसे, और इसकी जो लेंथ थी वो थी 1.5 सेंटीमीटर। अभी 40 मिनट मूव करती है, तो 40 मिनट मूव करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 40 मिनट कब होते हैं? जब यहाँ पे 12 थे पहले, 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 8 तक आ जाएगी, तभी तो 40 मिनट होंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस पता लगाना है, लेंथ ऑफ आर्क पता लगानी है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए बहुत ईजी है। एक बात बताओ, कोई भी मिनट हैंड 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कितनी देर में कर लेती है? जैसे कि सपोज़ 12 बज रहे हैं,
12 बज रहे होते हैं तब मिनट हैंड 12 पे ही होती है, और जब 1 बज रहे होते हैं तो जो आर वाली हैंड होती है, घंटे वाली सुई होती है, वो तो 1 पे आ जाती है, लेकिन मिनट हैंड वापस किस पे आ जाती है, 12 पे। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है रोटेशन करने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं फॉर मिनट हैंड 60 मिनट्स जो होता है वो टाइम होता है जिसमें ये 360 डिग्री ट्रैवल कर लेती है। तो 1 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगी, 360 अपॉन में 60 डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मिनट हैंड हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और क्वेश्चन में बोला गया कि उसने 40 मिनट्स तक अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी वो, 40 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, 6 4 जा 24, तो 240 डिग्री आ गया। लेकिन जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, इसमें हम रेडियंस के साथ डील करते हैं, और जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फार्मूला होता है उसमें भी थीटा रेडियन में ही होता है, और 240 डिग्री तो डिग्री में है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये कितना आ गया, 4 पाई अपॉन में 3, ये एंगल आ चुका है रेडियन में। ठीक है, अब देखिए आगे, हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, रेडियस पता है हमें इसका 1.5 है। तो क्योंकि हमें फार्मूला पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ से एल हो जाएगा आर थीटा, और आर कितना है, आर है 1.5, थीटा कितना है, थीटा भी आया हमारे पास 4 पाई अपॉन 3। अब 1.5 को हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 3 5 जा 15, 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। और कैसे कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया है, सिर्फ 2 पाई आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 3.14 होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका आंसर हो गया 6.28 सेंटीमीटर। फटाफट से इसको नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड when the time is 7:20 AM। जब 7:20 हो रहे होंगे तो आपको ये बता लगाना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज़ ये हमारी क्लॉक है और अभी बज रहे हैं 7:20, तो जो छोटी सुई होगी वो 7 को क्रॉस कर चुकी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 20 मिनट भी तो हो चुके हैं। अगर सिर्फ 7 बज रहे होते तो आवर हैंड पक्का 7 पे होती, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 7:20, तो 7 से तो क्रॉस कर चुकी है सुई, 7 को क्रॉस कर चुकी है, और जो मिनट हैंड है वो पक्का कहाँ पे होगी, वो होगी 20 मिनट वाली पोजीशन पे, जो कि होता है 4। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो आर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर हैंड की। फॉर आर हैंड, अब एक बात बताओ, एक आर हैंड 360 डिग्री ट्रैवल कितनी देर में कर लेती है, वापस पूरा का पूरा 360 डिग्री करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस कब आ जाती है। मतलब सपोज़ अभी दिन के 12 बज रहे हैं और छोटी सुई जो है आर हैंड वो 12 पे है, तो दोबारा 12 पे कब आएगी वो वाली सुई, रात के 12 बजे। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो चुका है, 12 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर हैंड होती है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री ट्रैवल करती है, क्योंकि 360 डिग्री पर होने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई आर हैंड। तो 1 आवर में इसने कितना ट्रैवल किया होगा, 360 अपॉन में 12, 12 3 जा 36, तो 0 आ गया। तो 1 आवर का मतलब 1 आवर में ये 30 डिग्री ट्रैवल कर लिया इसने। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसने 7 आवर और 20 मिनट्स ट्रैवल किया,
तो 7 घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया होगा? तो 7 × 30 कितना आ गया? 210 डिग्री। लेकिन आर हैंड अभी जैसे मैंने बताया वो 7 पर नहीं है, वो 7 से भी थोड़ा सा आगे जा चुकी है, बिकॉज 20 मिनट्स हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, 20 मिनट्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं आर में? बिल्कुल कर सकते हैं। 20 मिनट्स को लिखा जा सकता है 20/60 आर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो मिनट से अगर हमें आर में चेंज करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 आर। और 1/3 आर में कितना एंगल बनेगा? 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस एंगल से जो कि 1 घंटे में बनता है। कितना बनता है? 30। तो ये आ जाएगा 3 × 10 = 30, तो ये 10 डिग्री आ गया। तो आर हैंड ने टोटल जो एंगल बनाया, एंगल मेड बाय आर हैंड, वो हो जाएगा 210 डिग्री भी बनाया उसने। और 20 मिनट में ये अभी आर हैंड नहीं बनाया है, क्योंकि 30 डिग्री एंगल हमने आर हैंड का ही लिया था। तो 210 + 10 कितना हो जाएगा? 220 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? नहीं? ओके। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। यहाँ पर लिख देंगे फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड हमें पता है कि वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूम जाती है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और 1 मिनट में वो 6 डिग्री बना देती है। 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मिनट हैंड है वो 20 मिनट्स तक चली थी। तो 20 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाएगी? 6 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन में बोला गया था हमें एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आर हैंड बताना था, कि मिनट हैंड और आर हैंड ने जितना भी एंगल बनाया उन एंगल का डिफरेंस कितना है। तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ आर एंड मिनट हैंड कितना हो जाएगा? इस 120 और 220 को माइनस कर दो। 220 और 120 को माइनस करोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर आ चुका है 100 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियन, दोनों में बताना है, डिग्री में भी और रेडियन में भी, द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। जब 3:30 हो रहे होंगे तब आपको एंगल बताना है बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका मतलब बस नहीं पता होगा आप लोगों को 3:30 का। 3:30 का मतलब होता है कि 3 तो बज ही गए थे, उसके बाद हाफ टाइम और हो गया था, मतलब कि 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बज गए हैं। 3 hours 30 minutes, ये मतलब होता है इसका। ओके, अब इसको थोड़ा सा क्विक करते हैं फटाफट से। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1 घंटे में जो मिनट हैंड है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, जिसकी वजह से मिनट हैंड, लिख देता हूँ मैं, मिनट हैंड 1 डिग्री 1 मिनट 1 मिनट में वो 6 डिग्री बना देती है। और यहाँ पे 30 मिनट्स ट्रेवल किया होगा उसने। 30 मिनट्स के लिए 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब फॉर आर हैंड, आर हैंड के लिए क्या हुआ होगा? आर हैंड ने 3 घंटे भी ट्रैवल किया, साथ में आधा घंटा भी ट्रैवल किया, तो 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि 3.5, और 3.5 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आ जाएगा 7/2। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 hours तो आर हैंड ने मूव करा ही करा, और 30 मिनट्स भी मूव करा होगा। तो 3 hour 30 minutes का मतलब होता है 3.5 hour, और 3.5 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आ जाएगा 7/2। और एक आर हैंड जो होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री ट्रैवल करती है। तो 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी? 360/12, जिसकी वजह से आ जाएगा कितना? 360/12, और 12 3 × 36 और 0 साथ में 30 डिग्री आ गया। तो 7/2 hours में उसने ट्रैवल किया होगा। 7/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 30 से। 2 की टेबल में 30 कब आता है? 15 पे।
ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 105 मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन में बोला गया था दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो बस दोनों को माइनस कर दो। तो डिफरेंस बिटवीन एंगल मेड बाय आर हैंड एंड मिनट हैंड इस, बस इन दोनों को माइनस कर दो। किस किस को माइनस करना है? 180 और 105 को। 180 और 105 को माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको डिग्री और रेडियन दोनों में बताना है। देखो, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियन द एंगल बिटवीन। तो एंगल का जो डिफरेंस है वो अभी किस में आया है? डिग्री में कि रेडियन में? डिग्री में आया है। अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे? रेडियन में। तो वो मैं आपको लेफ्ट में करके दिखा देता हूँ कि 75 को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। अब इसको डिवाइड करते हैं। 15 5 से 75 होता है, 15 1 से 15 और 15 2 से 30। तो ये आ जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो एंगल का जो डिफरेंस है रेडियन में वो आया 5 पाई अपॉन 12, और एंगल का जो डिफरेंस है डिग्री में वो कितना आया? 75 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं लिख देता हूँ इधर, देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस लगाइए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक इनर मोटिवेशन नहीं आता है कि और भी वीडियोस बनाएं। अभी तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि हाँ रोज़ 1 2 जितनी मैक्सिमम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरे सेशन में काम आने वाला है, और 11th में तो काम आएगा ही, साथ में 12th में भी काम आएगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एडवांस क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो आई होप आप ये सब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।